गाइस, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं एएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो आपके मन में भी कभी ना कभी ख्याल आता होगा कि सोलर पैनल लगवाना है। तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट हो जाता होगा कि मतलब कुछ इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, हमें ये महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, हम लगवा के पछता तो नहीं है। आपको मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो पॉइंट वाइज स्टेप वाइज हम लोग बढ़ते आगे। तो पहला हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। तो इसके एडवांटेजेस ये सब हैं कि मतलब आपका बिल नहीं आएगा, बिल आपका एकदम नहीं आएगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जो अगर आपका मान लीजिए सोलर 10 यूनिट पर डे बना रहा है तो और उसमें से आपने 5 यूनिट यूज़ कर लिए, तो जो बचे हुए आपके 5 यूनिट होंगे वो ग्रिड में चले जाएंगे और आपके नेक्स्ट मीटर बिल में ऐड हो जाएंगे। और मान के चलिए अगर किसी बाई चांस आपका जो सोलर पैनल है वो 2 किलोवाट बनाता है और आपको ज़रूरत है और 5 किलोवाट की, तो जो क्रेडिट हुआ है 5 किलोवाट तो वो वापस आ जाएगा। ठीक। और तीसरा ये एडवांटेज है इसमें कि इसमें कोई बैटरी है नहीं, तो आपको ज़्यादा इसमें झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट पानी मारना है, धोना, साफ, चकाचक। और डिसएडवांटेज की बात आ जाए तो इसमें डिसएडवांटेज 3 है। पहला है कि आपको इसे टाइम टू टाइम वॉश करना है। जैसे मेरा देखिए अभी बारिश हुई थी तो ये थोड़ा सा गंदा हुआ है। अब इसका गंदा होने का मतलब इसमें जनरेशन लॉस होती है। अब जनरेशन लॉस मैं आपको समझाता हूँ। सनलाइट है, सनलाइट इस पे पड़ रही है, तो जो सन की रेज है वो पूरी इस पे पहुंच नहीं पा रही है। जो जब आपका साफ रहता है तो जो पैनल आपका 10 किलोवाट बनाता है इलेक्ट्रिसिटी, वो अब 5 किलोवाट बना रहा है, तो आपके 5 किलोवाट की जनरेशन हुई लॉस। ठीक। तो इसे टाइम टू टाइम क्लीन करना है। दूसरा ये कि अब आपका, जैसे मैंने आपको एडवांटेज में बताया था कि जो बच रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अब डिसएडवांटेज में कभी कभी ऐसा भी ये केस हो जाते हैं कि जो आपका सोलर पैनल है वो आपका बना रहा है 5 किलोवाट, आपने यूज़ की 10 किलोवाट की, तो जो फिर बिल आएगा तो वो आपको 5 किलोवाट का बिल देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपके घर जो भी सोलर पैनल वाला आएगा तो आप उससे एक बार पूरे अपने घर का मेज़र सब करवा लीजिएगा कि हमें कितना लगाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके पूरा डिटेल में फिर कैलकुलेट करके फिर आप पूरा अपना सोलर पैनल लगवाइएगा। ठीक। इससे फिर आपको बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर दाढ़ी चला जाएगा आपका। और तीसरा ये है कि अगर बाई चांस आपके घर की लाइट चली गई, ठीक, और लाइट चली गई तो फिर ये जो सोलर पैनल है, आप कितनी भी कड़क धूप हो, जला देने वाली धूप हो, लेकिन ये बंद हो जाएगा, ये बिजली नहीं बनाएगा। ठीक। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो हमने लगाए हैं 5 पैनल, तो 5 पैनल का जो कॉस्ट आया वो आया 1,90,000। हमारा एक पैनल जो है, एक पैनल सिंगल एक पैनल जो है वो है 550 वाट का। ठीक। और हमारे 5 लगाया तो इसका हुआ 2,750 वाट। ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी